पालो या को बड़ी बुढ़ापे में या को मुंह देखो या मेरे छोरा को गाड़ी मंदी है यानी अगर गलती से मटकी फोड़ भी दई तो सोने की चांदी की मटकी ले जा। केवल तेरे घर दही खाया हो तो मेरे घर से माखन ले जा। तेरे घर में साड़ी फाड़ी है तो मेरे घर से चुनरिया ले जा। और मेरे छोरा को गाली मंदी है। गोपियां बोली अगर तू ना सुनेगी तो कंस के पास जाऊंगी, कंस से शिकायत करूंगी। भैया बोली जो करना हो सो कर ले। भगवान सबके घर जाते हैं, माखन चुराते हैं। एक बार भगवान अपने घर में ही माखन चुराते हैं और माखन चुराते हुए पकड़े गए। माखन चुराते हुए मैया ने पकड़ लिया। मैया उसको बांधने लगी। भगवान प्रेम से बनते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तों के प्रेम में बनते हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। और प्रेम से जो भजता मुझको उसका भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान प्रेम से मैया ने बांधा। एक ही रस्सी में बंध गए। भगवान को उखल से बांध दिया। मैया अपने काम काज में लग गई। भगवान ने उखल को उखाड़ा और आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष थे। यमलार्जुन के वृक्षों में उखल फंसाया। भगवान ने ताकत लगाई कि दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उसमें से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, भगवान के हृदय में समा गई। ये यमलार्जुन पूर्व जन्म के कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से ये वृक्ष बन गए। क्योंकि भगवान की कथा में कोई व्यक्ति जाता है, खड़े होकर के कथा सुनता है, उसको अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संत अगर कोई आए संत का सम्मान करिए और भगवान के दरबार में जाइए, भगवान के मंदिर में जाइए। चाहे 2 मिनट के लिए बैठिए, बैठना जरूर पड़ेगा। और नहीं बैठे खड़े खड़े चले गए तो वृक्ष एक न एक दिन तो बनना ही पड़ेगा। तो देवर्षि नारद ने उनको श्राप दे दिया था और आज द्वापर युग में भगवान श्याम सुंदर के द्वारा उनका उद्धार हुआ। मैया ने देखा मैंने बालक को उखल से बांध दिया, मेरे कारण मेरे बालकों का आज प्राण संकट में है। मैया ने गोकुल गांव छोड़ करके सभी ब्रजवासियों से कहा, गोकुलवासियों से कहा इस गांव को छोड़ दीजिए। जब से मेरे लाला आयो है तब से कोई न कोई उपद्रव है रहा। या गांव को छोड़ दीजिए। यमुना जी के किनारे सुंदर नगर बसाया। तुलसी वन में तुलसी वृंदा का नाम है। और वृंदा का वहां बहुत बड़ा जंगल था, वन था। और उसी जगह स्थान नगर बसाया। उस नगर का नाम हुआ वृंदावन। और वृंदावन में श्री सावरे सरकार गोकुलवासियों के सहित बस जाते हैं। सुंदर वृंदावन की तलैटी है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान च वीर्यासीदुं तमा प्रीति राम माधव योन्द्रपा। ऐसा पवित्र पावन सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन भगवान की तलैटी हो, वहाँ गोकुलवासी वहीं पर रुक जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का वहाँ उस गांव में रहना प्रथम काम हुआ गाय चराना। भगवान ने भी गाय चारण किया है। जो भक्त सवेरे उठ करके गाय का दर्शन करना है कर लेता है ना, 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन होता है। जो भक्त गाय को भोजन कराता है, प्रथम गाय को जो भक्त रोटी खिलाता है ना, उसके घर से दरिद्रता खत्म हो जाती है, उसके घर से गरीबी समाप्त हो जाती है। जो भक्त गाय को दान करते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, उनके घर से गरीबी जन्म जन्म तक की समाप्त हो जाती है।
गाय को हम सनातन धर्म में यूं ही मां नहीं कहते हैं। गाय हमारे हिंदू धर्म की मां है। एक बार विवेकानंद जी विदेश में गए और किसी अंग्रेज ने पूछ लिया विवेकानंद जी से कि तुम्हारे यहाँ सबसे बढ़िया दूध कौन से पशु का है, कौन से जानवर का है? विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ सबसे बढ़िया दूध देने वाली भैंस है। अंग्रेज कहता हमने सुना है कि सबसे बढ़िया पवित्र दूध गाय का होता है। विवेकानंद जी ने कहा अंग्रेज से आपने मात्र जानवर की बात की थी, पशु की बात की थी, आपने माँ की बात नहीं की थी। और गाय कोई जानवर नहीं है, गाय कोई पशु नहीं है, गाय तो मेरी माँ है और माँ के दूध की क्या तुलना की जाए। और ये हमारे भारतवर्ष का एक नियम हो गया है, जब तक गाय माँ दूध देती है तब तक तो उसको घर में रखते हैं, चारा खिलाते हैं। दूध देना बंद हो जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। बेचारी दर दर की ठोकर खाती है, किसी के द्वार पर जाएगी वही लाठी डंडा करने लगता है। ये परंपरा बहुत बेकार हो गई है। आज हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे ढलता जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने सर्वप्रथम अगर कोई काम किया तो वो जंगल में गाय चराने जाते थे। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है ना, उसका भाग्य बदल जाता है। जिसके अंदर कोई बीमारी हो और एक बार वो गाय के मूत्र को पान कर ले, उसके पेट की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। जो गाय जंगल से चर के लौटे, क्योंकि गाय अधिकांश अगर कुछ खाती है तो औषधि खाती है। गाय औषधि खा करके लौटती है और जो व्यक्ति उसके मूत्र का थोड़ा सा सेवन कर ले, उसके पेट में जो भी बीमारी होती है सब नष्ट हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जंगल में जाते हैं गाय चराने के लिए। मैया माखन मिश्री रख देती थी। कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य, कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का दैत्य बगुले का वेश धारण करके आया। ग्वाल वालों ने देखा इतना बड़ा पक्षी, इतना सुंदर पक्षी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये पक्षी तो बहुत अच्छा है। भगवान पास में गए, उसने भगवान को निगल लिया। भगवान ने उसके उदर में चक्र सुदर्शन चलाया कि पुनः भगवान वापस बाहर आए और भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ करके चीर दिया है। बकासुर का उद्धार हो जाता है। बकासुर भी लौट करके नहीं गया। अगासुर नाम का दैत्य आया, अजगर का वेश धारण करके अपना मुंह फैला करके बैठ गया। ग्वाल वालों ने गुफा समझ करके उसमें प्रवेश कर गए। भगवान गए, उसने अपना मुख बंद कर लिया, इधर उधर पटकने लगा। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया कि अगासुर का मुख फटने लगा और अगासुर का भी प्राणांत हो जाता है। बोली बाके बिहारी लाल की। एक समय भगवान बैठे बैठे भोजन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने देखा ये ग्वाल वाल के साथ में जूठा मीठा भोजन करता है, लगता है ये ब्रह्म हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने चुपचाप गाय चरा के ब्रह्मलोक में बांध दी। ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया